बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में 3 किस्म के लोगों के लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहला, वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म कि जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जब इम्तिहानगाह में जाते हैं तो उनको भूल जाता, याद नहीं रहता। और दूसरे वो लोग जो कहीं नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जाते हैं और परेशान रहते हैं कि हमने वहाँ पे क्या बोलना है, क्या बनेगा, उनके लिए भी। और तीसरा, वो लोग जिनकी ज़बान में लुकनत है या वो बच्चे जो देर से बोलना शुरू करते हैं। तो आप सब के लिए आज का एक वजीफ़ा है, आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिए कि हर वजीफ़े से पहले 5 वक़्त की नमाज अदा करना ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि आप नमाज पढ़ें ना और वज़ाइफ़ ही करते रहें, और साथ साथ आपको अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने पूरा टाइम देना। स्टूडेंट्स हैं तो आप पूरी तैयारी करें, उसके बाद फिर वजीफ़ा करें। ये नहीं होगा कि आप कहें चलो जी हम वजीफ़ा पढ़ लेंगे और सारी रात खेल कूद में गुजार दें। ऐसी बात नहीं होगी। पहले तो आप अपनी पूरी तैयारी करें, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें, उसके बाद फिर ये वजीफ़ा करें। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपनी पूरी तैयारी रखें, उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएगा। तो वो वजीफ़ा कौन सा है, आप तवज्जो के साथ सुनिए, हो सके तो लिख लें। बिल्कुल आसान है, कुरानी एक वजीफ़ा है। पारा 16 सूरत तौहा, आयत नंबर 25, 26 और 27, 28। ये 4 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयात बय्यनात आपने 7 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जब आप मुकम्मल तैयारी के बाद इम्तिहानगाह जाएं तो वहाँ जाके आप एक दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के अपने जिस्म पर मार लें। और इसी तरह आप इम्तिहान देने से पहले एक दफ़ा पढ़ लें। दूसरा, उन अफराद के लिए भी ये आयत बय्यनात हैं जो कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो भी इंटरव्यू देने से पहले ये आयत बय्यनात 7 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा। तीसरा, वो अफराद के जिनकी ज़बान में लुकनत है तो वो भी इस आयत करीमा को जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं 4 आयात बय्यनात 7 बार पढ़कर, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़कर आप पानी पर फूंक मार के उस शख्स को पिलाएं। इसी तरह जो बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं तो उनके लिए भी ये अमल करें। आप यही आयात बय्यनात 7 बार पढ़ें और पानी पर दम करके बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़बान की लुकनत भी दूर होगी और बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। आपका इम्तिहान भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ तालिब इल्मों के लिए एक और भी वजीफ़ा है। असर की नमाज के बाद या फत्ताहू 499 बार पढ़ें और फिर दुआ करें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाएगा। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।